नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। ये एक क्लासिक अनसुलझी मिस्ट्री पर आधारित है और इसका सवाल बहुत सीधा है। क्या हमारे सबसे बुरे, सबसे भयानक कामों के पीछे कोई ब्रह्मांडीय, कोई कॉस्मिक वजह हो सकती है? चलिए इस अजीबोगरीब सवाल की तह तक चलते हैं। जेफरी डेमर, रिचर्ड रामीरेज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दशकों से क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसे भयानक अपराध करने वाला बन कैसे जाता है। देखिए, पारंपरिक तौर पर यह बहस हमेशा दो ही चीज़ों पर आके रुक जाती है, प्रकृति बनाम परवरिश। यानी क्या कुछ लोग दिमागी तौर पर ऐसे ही पैदा होते हैं या फिर उनके बचपन के बुरे हालात, उनका माहौल उन्हें एक शैतान में बदल देता है। ज़्यादातर जवाब इन्हीं दो में से एक होता है। लेकिन क्या हो अगर इसका एक तीसरा, कहीं ज्यादा चौंकाने वाला जवाब हो? एक ऐसा जवाब जो हमारी किस्मत और हमारी आज़ादी के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जवाब ऊपर सितारों में छिपा हो? तो इसी सवाल का पता लगाने के लिए एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया गया। एक ऐसा टेस्ट जहां ज्योतिष का सामना अपराध की सबसे अंधेरी दुनिया से होने वाला था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि ये ज्योतिषीय चार्ट या जन्म कुंडली आखिर होती क्या है। इसे एक तरह का कॉस्मिक रोड मैप समझ लीजिए। ये जन्म के समय आसमान का एक स्नैपशॉट होता है। इसमें 12 घर होते हैं और हर घर जिंदगी के किसी पहलू को दिखाता है, जैसे परिवार, करियर या फिर मौत। तो इस प्रयोग के नियम बहुत ही सीधे साधे थे। एक जानी मानी ज्योतिषी को 19 लोगों के चार्ट दिए गए, बिना किसी नाम या पहचान के। उन्हें सिर्फ एक बात बताई गई कि इन 19 में से 4 चार्ट कुख्यात सीरियल किलर्स के हैं, और काम था सिर्फ ग्रहों की चाल देकर उन 4 को पहचानना। दाव बहुत ऊंचा था। उस ज्योतिषी ने एक एक करके उन चार्ट्स का विश्लेषण करना शुरू किया। किसी को नहीं पता था कि वो क्या खोजने वाली थी या कुछ मिलेगा भी या नहीं, लेकिन जो नतीजे सामने आए वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। यकीन करना मुश्किल है, पर ज्योतिषी कैरोलिन रेनॉल्ड्स ने 4 में से 4 हत्यारों की बिल्कुल सही पहचान की: डेमर, रामिरेज, बर्कोविट्स और एडमंड केम्पर। उन्होंने बिना किसी और जानकारी के सिर्फ उन चार्ट्स को पढ़कर उन चारों को बाकी 15 लोगों से अलग कर दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? उनके मुताबिक ज्यादातर लोगों के चार्ट में एक तालमेल, एक बहाव होता है, लेकिन उन हत्यारों के चार्ट्स वो बिल्कुल उलझे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सारे ग्रह एक दूसरे से बुरी तरह टकरा रहे हों, एक तरह का कॉस्मिक घर्षण पैदा कर रहे हों। और विश्लेषण और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। रिचर्ड रामीरेज, जिसे द नाइट स्टॉकर भी कहा जाता था, उसके चार्ट को देखकर कैरोलिन ने कहा कि इसमें शैतान की डिग्री है। ये बात भयानक रूप से सच थी, क्योंकि रामीरेज तो अपने मुकदमे के दौरान खुलेआम शैतान की पूजा करता था। फिर आया डेविड बर्कोविट्स का चार्ट। उसे देखकर कैरोलिन ने कहा कि इसमें एक स्प्लिट पर्सनालिटी यानी बंटी हुई शख्सियत की संभावना है, और ये योग उसके चार्ट की मृत्यु के घर में बन रहा था। ये बात बर्कोविट्स के अपने दावों से हूबहू मेल खाती थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे कोई शैतानी ताकत हत्या करने का हुक्म देती थी। जेफरी डैमर के चार्ट का विश्लेषण भी उतना ही सटीक निकला। कैरोलिन ने उसे विनाशकारी, हृदयहीन और क्रूर बताया, पर सबसे डरावनी बात उनकी भविष्यवाणी थी कि अगर ये इंसान इतना बुरा ना होता तो वो खुद किसी हत्या का शिकार बन जाता है। और हम जानते हैं कि डैमर को बाद में जेल में ही एक कैदी ने मार डाला था। और आखिर में एडमंड केम्पर, उसके चार्ट में जो घर परिवार को दिखाता है, वहां बहुत ज्यादा उथल-पुथल थी। कैरोलिन ने कहा, चंद्रमा की स्थिति उस घर के खिलाफ काम कर रही है। ज्योतिष में चंद्रमा माँ का प्रतीक होता है, और एडमंड केम्पर का आखिरी शिकार उसकी अपनी माँ थी। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? क्या हम सब अपनी किस्मत के गुलाम हैं, जो सितारों में पहले से लिखी है? इन चौंकाने वाले नतीजों ने नियति और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बीच की सदियों पुरानी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। जाहिर है, वैज्ञानिक समुदाय इसे शक की नज़र से ही देखता है। एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैंडिश क्रिपेक ने इन नतीजों को दिलचस्प तो कहा, लेकिन साथ में ये भी साफ कर दिया कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनके लिए हत्यारे अपनी परवरिश और बायोलॉजी का ही नतीजा होते हैं, सितारों का नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है
कि खुद ज्योतिषी कैरोलिन रेनॉल्ड्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, सितारे झुकाते हैं, वे मजबूर नहीं करते। मतलब सितारे हमें एक तरफ धकेल सकते हैं, लेकिन वे हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने ज्योतिष की तुलना एक रोड मैप से की। सोचिए, एक मैप हमें कई रास्ते दिखा सकता है, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, लेकिन आखिर में ये हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनें। उनके मुताबिक प्यार, अच्छी परवरिश और सही रिश्ते किसी को भी बुरे रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं, भले ही उनके चार्ट में कितनी ही बुरी संभावनाएं क्यों न हों। और यही बात हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सितारे हमें एक झुकाव देते भी हैं, तो क्या हमारे पास उस झुकाव को ठुकराने की ताकत है? क्या हमारा रास्ता पहले से तय है, या हम वाकई अपने रास्ते खुद चुन सकते हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।